हेलो दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैथ वेरिएबल्स होते हैं मैथ में जिस चीज़ की हमें वैल्यू पता नहीं होती और उसको हम एक्स वाई यू वी की फॉर्म में मान लेते हैं। जैसे कि राम की एज एक्स, उसकी बेटी की वाई, इस प्रकार। और इक्वेशंस क्या होती हैं जिसमें इक्वल का साइन दिया हो। लीनियर क्या होता है और एक रेखीय, और पेयर मीन्स जोड़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन समीकरणों के जोड़े को पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिकल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, देखिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं तुमसे क्या था, 7 गुना बड़ा था। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, और मैं तुमसे 3 साल बाद कितना होऊंगा, और मैं 3 साल बाद तुमसे क्या होऊंगा, 3 गुना होऊंगा। तो रिप्रेजेंट दी सिचुएशंस इन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। तो इसे सिचुएशन को अब एल्जेब्रिक और ग्राफिकल में सोल्व करना है। तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन है कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मैं तुमसे क्या था, 7 गुना बड़ा था, और आज से 3 साल बाद मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अब सबसे पहले आफ्ताब की एज मान लेंगे। आफ्ताब की एज कितनी मानेंगे, एक्स ईयर, एंड हिज डॉटर्स एज इक्वल्स टू वाई ईयर। अब देखिए, अब क्या कहा है इसने कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। अब सपोज करो कि तुम्हारी एज इस टाइम कितनी है, 14 ईयर है, और तो 7 साल पहले कितने साल के थे तुम, 14 में 7 माइनस किए कर दिया तो कितना है, 7 ईयर। ऐसे ही अगर आफ्ताब की एज अब एक्स ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x-7। तो उसको हम लिखेंगे अब। x-7, और उसकी बेटी की भी कितनी होगी 7 साल बाद, y-7। अब देखिए, अब पहली कंडीशन में क्या है कि इसने कहा था कि 7 साल पहले हमने कर लिया। अब 7 साल पहले क्या है, आई वॉज 7 टाइम्स, मतलब कि क्या, मैं तुमसे 7 गुना हो जाऊंगा। अब इक्वेशन बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, x-7 इक्वल्स टू y-7। अब 7 टाइम्स कौन हो जाएगा, आफ्ताब हो जाएगा ना। तो लेकिन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करूंगा, मैं उसकी डॉटर को क्या कर दूंगा, 7 टाइम्स कर दूंगा। तो क्या दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आफ्ताब तो ऑलरेडी 7 टाइम्स है। लेकिन इक्वल करने के लिए क्या, अगर इसकी डॉटर की एज भी 7 टाइम्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसकी डॉटर को 7 टाइम्स कर देंगे। अब इनको सोल्व करिए। x-7 इक्वल 7 की मल्टीप्लाई करूँ 7y,
माइनस 7 7 जा 49। अब ये प्लस का है, अब वेरिएबल्स एक तरफ करूँगा और कांस्टेंट एक तरफ करूँगा। कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे, ये नंबरिक डिजिट, और वेरिएबल्स हैं ये वाले एक्स और वाई। तो एक्स ऐसा क्या ऐसा ही 7 प्लस का इधर उठा के लेके आऊँगा तो किसका आएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 49 और माइनस का इधर ले गए तो साइन चेंज हो जाते हैं 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, इक्वेशन नंबर 1। अब पहली इक्वेशन बन गई, अब क्या है, पेयर है ना, पेयर ऑफ लीनियर, तो अब सेकंड इक्वेशन भी बनेगी मेरी। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए। सेकंड इक्वेशन में इसने बोला है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद करेंगे। अब लिखेंगे अब 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, x+3। और उसकी पुत्री की एज y+3 ईयर। अब देखिए, अब क्या कहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, मतलब क्या आ जाऊंगा मैं, तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब देखिए x+3 इक्वल्स टू y+3, कौन 3 गुना हो जाएगा, आफ्ताब हो जाएगा। तो इक्वल करने के लिए किसको करेंगे, उसकी पुत्री को। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, x+3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अब x को y को इधर लाएंगे तो माइनस के 3, y प्लस का था तो, और 9 ये प्लस का है तो माइनस का 3। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमारे पर क्या हो गया, 2 इक्वेशन, एक ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब क्या करना है, इनको हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करना है। एल्जेब्रिक में कर लिया, अब इनको हमको ग्राफिकल में डिनोट करना है। अब डिनोट करने के लिए पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। और यहां पर लिखेंगे x और y। अब देखिए, अब मुझे ग्राफ में डिनोट करना है तो मैं ऐसी वैल्यू लूंगा ताकि मुझे सॉल्व करने में इजी रहे। मेरी इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 42। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूं तो y की वैल्यू, अगर मैंने y की वैल्यू 0 की तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 42, जो कि मुझे ग्राफ पर डिनोट करने के लिए बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करूँगा इसे सॉल्व करने के लिए, अगर मैं y की वैल्यू 7 कर देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे मैंने 7 7 जा 49, ये माइनस का इधर ले जाऊँगा तो किसका प्लस का हो जाएगा। तो 42 और 49 कितना हो जाए बचेगा, ये बचेगा मेरा 49 में से 42 गए, ये बचेगा मेरा 7। अब अगर मैं, अब देखिए मैं, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें y की वैल्यू 6 रख देंगे, y की वैल्यू 6 रख दी तो 7 6 जा 42 होगी,
और माइनस का चले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। 42 में से 42 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया। अब दूसरी, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन से क्या है हमारी, दूसरी इक्वेशन है हमारी x-3y इक्वल्स टू 6। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, वही बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स को क्या करेंगे, और ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि हमें ड्रॉ करने में इजी रहे। अब देखिए, अगर मैं y की जगह यहाँ पर रख दूँ 0, तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और अब, और अगर मैं y की वैल्यू रख दूँ 2 माइनस के 2, तो 3 2 जा 6, और इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और प्लस को ले जाऊंगा तो -6 में 6 गया 0, तो यह कितना आ गया मेरा, 0। अब मेरे पास में x की और y की दो दो वैल्यू आ गई। अब इनसे मैं क्या करूंगा, ग्राफ खींचूंगा। देखिए, तो अब देखिए, हम यहाँ से ऐसे ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, x एक्सिस और यहाँ पर y एक्सिस। तो अब देखिए, हमेशा राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, पहली इक्वेशन के लिए हमारे क्या है, अगर x की वैल्यू 7 है और y की भी, x की भी 7 और y की भी 7, तो देखिए 7 कहाँ, x की वैल्यू 7 कहाँ कहाँ पे होगी, यहाँ से चलेंगे और ए यहाँ पर 7, और y की कहाँ पर आई है, y की भी आएगी, x की 7 और y की भी कितनी है, 7 है, तो 7 मेरी है यहाँ पर। तो आईडी से कहाँ कहाँ पर आएंगे, ए यहाँ पर क्या पॉइंट आएंगे, 7 और 7 मेरे। अब दूसरे पॉइंट कितने हैं मेरे, x 0 और y 6 है, तो 0 है तो 0 तो यहाँ पर ही होता है, ये x 0 और y कितना है मेरा, 6। तो मेरे यहाँ पर कितने पॉइंट हो जाएंगे, 0 और 6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इन दोनों को आपस में, दोनों पॉइंटों को आपस में मिला तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा आई। और ये कौन सी इक्वेशन के लिए आई है, यहाँ पर इक्वेशन भी हम लिखेंगे, x-7y इक्वल्स टू -42। अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट पुट कर देंगे। तो दूसरी इक्वेशन का पॉइंट कौन सा है, देखिए क्या है, x 6 है और y 0 है। x कितना है मेरा, 6, और y कितना है, 0 है। तो 0 तो यहीं भी आएगा, तो ये कितना आया, 0 और 6 और 0, ये 6 और 0 आ गया मेरा। अब दूसरे पॉइंट देखेंगे मेरे कितने आए हैं, 0 और 6 और 0। अब मेरे दूसरे पॉइंट देखेंगे, दूसरे पॉइंट कितने हैं मेरे, x 0 है और y कितना है मेरा, -2। अब x 0 तो यहीं पे ही है और -2 कहाँ पे है, -2। तो ये कितना हो गया, 0 और -2। अब इन्हें भी क्या आपस में मिला देंगे तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। और अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो उससे भी क्या आएगी, कि स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो अब ये मेरा क्वेश्चन एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल दोनों रूप से सॉल्व हो गया है। अब चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ।
अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 किलो एप्पल ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी। इसने कहा, क्या कहा है कि जो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की एक दिन कीमत कितनी थी, 160 रुपये थी। आफ्टर अ मंथ, और एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 2 किलो 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स अंगूर की कीमत कितनी थी, 300 रुपये थी। तो अब इसको क्या करना है, हमको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है स्टार्टिंग में एप्पल, तो क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलो एप्पल। 1 किलो की मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, एक्स, और द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की वाई। अब केस फर्स्ट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम, क्या दिया हुआ है, 2 किलो एप्पल तो 2x प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स, तो खाली y इक्वल टू कितना हो गया, 160। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड में क्या दिया हुआ है इसने, केस सेकंड में क्या दिया हुआ है, कोई सेकंड में देखिए, केस सेकंड में दिया हुआ है क्या, कि एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल प्लस 2 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी होगी, 300। अब इन दोनों में देख रहा हूँ कि क्या इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 300। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजूंगा तो किस चीज़ में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। टू से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 150। तो अब मेरी ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास में क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इनको सोल्व जल्दी जल्दी सोल्व कर दूंगा उसी तरीके से जैसे पहले किया था। अब फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन कितनी है मेरी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। क्या करूँगा मैं, इसमें बॉक्स बना लूँगा। x और y। अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूं, y को 0 रख दूं, y 0 रख दिया मैंने, तो x कितना आ जाएगा मेरा, ये 0 हो गया, ये 2x इज इक्वल टू 160 आ गया, और x इज इक्वल मल्टीप्लाई में है तो x चलेगा 160 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी जाएगी, अब 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 16 और 0 का 0 कितना जाएगा, 80। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, अब देखिए अगर मैं y को क्या करता हूँ, 80 रख देता हूँ, तो ये 80 हो गया। तो इधर जाके क्या होगा, अब देखिए इक्वेशन में 2x प्लस 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 160। तो 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 80, तो 2x इज इक्वल टू कितना है, 40। तो x इज इक्वल टू कितना, यह 80 सॉरी, तो 80 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 40। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरा, 40। अब देखिए ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा दूसरी इक्वेशन के लिए। सेकंड, सेकंड इक्वेशन कितनी है मेरी, मेरी सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब इसके लिए भी मैं वही करूँगा, जल्दी जल्दी करिए देखिए। यहाँ x और y रख दूंगा। तो अब देखिए, अगर मैं y की वैल्यू 10 रख देता हूँ, y की वैल्यू मैंने रख दी 10, तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर आप 10 रखोगे
रखिए 10 यहाँ पर रखिए। चलो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 150। तो 2x इज इक्वल टू प्लस का है तो चले जाऊँगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140। x इज इक्वल टू 140 अपॉन 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 जी। और अगर मैं अगर मैं y की वैल्यू 70 रखता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई की जगह कितना रखूँगा 70 इक्वल्स टू 150। तो 2x इज इक्वल्स टू 150 माइनस कितना 70। अब 2x इज इक्वल्स टू 150 में 70 माइनस किए 80। तो x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 240 कितना आया 40 आ गया मेरा आ गया। अब मैं इनसे क्या करूँगा ग्राफ खींच दूंगा। तो अब देखिए पहले पॉइंट हमारे पास में क्या है। पहले पॉइंट है हमारे पास में x की वैल्यू 80 और y की 0। तो 0 तो यहाँ पर ही आ गया, y की 0 और x की 80। तो कहाँ पे यहाँ पे आया ये 80 और 0। और सेकंड पॉइंट कितने हैं हमारे पास में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 40 और y की कितनी है y की कितनी है y की है 80। तो 40 और 80 कहाँ पे आएगा हमारे पे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 40 और 80। अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारी क्या आएगी एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा आएगी। तो ये आपस में मिला दी तो हमने क्या आई एक सीधी रेखा आई और इसका नाम हमने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब देखिए ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन से हमारे क्या कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं कोऑर्डिनेट्स ये आए हैं। x की वैल्यू 70 है और y की 10 रखिए। x की वैल्यू 70 कहाँ पर है ये 70 यहाँ पर आया क्योंकि क्या हमने क्या मान लिया था 1 नंबर को 10 के इक्वल मान लिया था। अपनी आपकी ग्राफ कॉपी में जो होगा 1 बॉक्स होगा उसे क्या मान लेंगे आप लोग 10 के इक्वल। तो 70 का 7 ये रहा और अब तो क्या है 10 और 70 x की वैल्यू 70 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। तो ये मेरा कहाँ पर आएगा ये यहाँ पर कितना आएगा 70 और 10 मान ली मैंने यहाँ पे ये रे। अब मेरे सेकंड कोऑर्डिनेट कितने हैं x की वैल्यू 40 और y की 70। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 40 x की 40 और y की 70। देखिए अब तो मेरा ये कहाँ पे आएगा मेरा आएगा यहाँ पर x की 40 और y की 70 40 और 70। अब क्या करूँगा इन दोनों को आपस में मिला दूंगा। तो अब मैं क्या करूँगा इसको आपस में मिला दूंगा क्या आएगा एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिख दूंगा। मेरी इक्वेशन कितनी 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। एक बार हम दोबारा इस क्वेश्चन को रिमाइंड कर लेते हैं। आप लोग को नोट करना नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।